Class 6 Science and Environment Chapter 1 सवाल रेशम क्या है? जवाब रेशम एक धागा है जो रेशम के कीड़े से हासिल होता है। सवाल रेशम के कीड़े क्या खाते हैं? जवाब रेशम के कीड़े शहतूत दरख्त के पत्ते खाते हैं। सवाल चंद रेशेदार दरख्तों के नाम लिखो। जवाब कपास, शेमोल, जूट, नारियल, ये सब रेशेदार दरख्तों के नाम हैं। सवाल सूती कपड़ा जिस रेशे से बनता है वो किस पौधे से हासिल होता है? जवाब कपास के पौधे से। सवाल जूट के रेशे से क्या बनता है? जवाब जूट के रेशे से बैग और बोरा तैयार होता है। इसके अलावा जूट के रेशे से आराइश के सामान भी तैयार किए जाते हैं। सवाल कुदरती तौर पर ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? जवाब पेड़ पौधों से हमें कुदरती तौर पर ऑक्सीजन मिलता है। सवाल रेजिन क्या है? इसका इस्तेमाल बताओ। जवाब रेजिन पेड़ पौधों का बेकार मादा यानी अखराजी मादा है और इसका इस्तेमाल लकड़ी पॉलिश करने में होता है। सवाल क्विनिन क्या है? इसका इस्तेमाल बताओ। जवाब ये सिनकोना पौधे का बेकार मादा है। इससे मलेरिया बुखार की दवा तैयार की जाती है। सवाल रबर कहाँ से हासिल होता है? जवाब रबर हमें रबर के दरख्त से निकलने वाले रस से हासिल होता है। ये इस दरख्त का बेकार मादा है। सवाल शहद क्या है? इसका इस्तेमाल बताओ। जवाब शहद एक मीठी ग़िज़ा है जो शहद की मक्खी से हासिल होता है। इसका इस्तेमाल मिठाई और दवा बनाने में होता है। सवाल शहद कौन तैयार करता है? जवाब शहद मज़दूर शहद की मक्खी तैयार करती है। सवाल फूल खुशबूदार और रंग बिरंगी क्यों होती है? जवाब फूल खुशबूदार और रंग बिरंगी इसलिए होती है ताकि मुख्तलिफ़ जानदार और तितलियाँ उसकी तरफ माइल हो सकें, जिसके नतीजे में ज़रगी का अमल मुमकिन हो सके। सवाल अमल ज़रगी या पॉलिनेशन क्या है? जवाब वो अमल जिसके नतीजे में फूल के नर तौलीदी हिस्सा से ज़र दाने मादा तौलीदी हिस्सा में दाखिल होता है, जिसके नतीजे में फूल फल में तब्दील हो जाती है। इस अमल को ही अमल ज़रगी कहा जाता है। सवाल बीज अमूमन कहाँ होता है? जवाब बीज अमूमन फल के अंदर होता है। सवाल बीज से क्या होता है? जवाब बीज से एक नए पौधे की पैदाइश होती है। सवाल बीज के बिखरने में कौन कौन से जानदार मदद करते हैं? जवाब बीज के बिखरने में इंसान, परिंदे और चमगादड़ वगैरह मदद करते हैं। एनीमोन क्या है? एनीमोन ये एक खुश्की का फूलदार पौधा है। सवाल सी एनीमोन क्या है? जवाब ये समुंदर में रहने वाला एक शिकारी जानवर है जो जमात में रहता है। सवाल क्लाउन मछली कैसा होता है? जवाब क्लाउन मछली ज़्यादातर पीला, नारंगी और काले रंग की होती है, जिसमें धारियाँ या फिर धब्बे होते हैं। सवाल हम शरीक जानदार किसे कहते हैं? जवाब ये ऐसे जानदार हैं जो कुदरती तौर पर किसी दूसरे जानदार के साथ हमेशा रहते हैं और एक दूसरे की मदद करके ज़िंदगी गुजारते हैं। सवाल चंद हम शरीक जानवर के नाम लिखो। जवाब बुगला और गाय,
क्लाउन मछली और सी एनीमोन, गेंडा और बोगला, चूटी और एफिड। सवाल, क्लाउन मछली और सी एनीमोन में क्या ताल्लुक़ है? जवाब, ये दोनों ही हमशरीक जानवर हैं। क्लाउन मछली हमेशा सी एनीमोन के दुश्मनों को भगा देती है और सी एनीमोन का छोड़ा हुआ ग़िज़ा क्लाउन मछली खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारती है। सवाल, हर्मिट क्रैब कैसा होता है? जवाब, ये एक ऐसा केकड़ा है जिसका जिस्म गोश्त के टुकड़े की तरह नरम होता है, इसलिए किसी दूसरे मुर्दा जानवर के खोल में दाखिल होकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। सवाल, अजवाला क्या है? जवाब, ये एक तरह का जलकुंभी पौधा है जिसकी पत्तियों में ऐसा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन वाले खाद बनाने में मदद करता है। सवाल, एफिड क्या है? जवाब, ये ऐसा जानदार है जिसे मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे पौधों की जुएँ, सब्ज़ मक्खी, सफ़ेद मक्खी वगैरह। सवाल, एफिड क्या खाते हैं? जवाब, ये पौधों के रस को खाते हैं। सवाल, शबनमी शहद या हनी ड्यू क्या है? जवाब, एफिड पौधों के रस को खाकर एक मादा खारिज करता है, इसे ही शबनमी शहद कहते हैं। सवाल, शबनमी शहद कौन तैयार करता है? शबनमी शहद कौन खाता है? तो शबनमी शहद चूंटियाँ खाती हैं। सवाल, चूंटियाँ एफिड की हिफाजत क्यों करता है? जवाब, क्योंकि एफिड चूंटियों के लिए शबनमी शहद तैयार करती है, इसीलिए चूंटियाँ एफिड की हिफाजत करता है। सवाल, सारिफ किसे कहते हैं? जवाब, जो जानदार किसी दूसरे जानदार को पकड़कर खा जाता है उसे सारिफ कहते हैं। मिसाल, मकड़ी, मेंढक, सांप, छिपकली, गीदड़ वगैरह। सवाल, चरिंदा किसे कहते हैं? जवाब, ऐसे जानदार जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उसे चरिंदा कहते हैं। मिसाल, गाय, बकरी, हिरन वगैरह। सवाल, पेचिश का जरासीम कहाँ रहता है? जवाब, पेचिश का जरासीम साफ पानी में रहता है। सवाल, किस मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार होता है? जवाब, मादा एनाफिलस मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार होता है। सवाल, इंसान के जिस्म के अंदर मलेरिया का जरासीम कहाँ रहता है? जवाब, खून के खुलिये और जिगर में। सवाल, टीबी का जरासीम कहाँ रहता है? जवाब, टीबी का जरासीम फेफड़ों, हड्डियों और मुख्तलिफ अज़ा में रहता है। सवाल, तुफैली जानदार किसे कहते हैं? जवाब, वो जानदार जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदारों पर मुनहसर करते हैं उसे तुफैली जानदार कहते हैं। सवाल, सौर्णलता क्या है? जवाब, ये एक तुफैली पौधा है, इसका रंग पीला होता है। ये दूसरे दरख्तों से लिपटा रहता है और उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। सवाल, सौर्णलता का नाम सौर्णलता क्यों पड़ा? जवाब, क्योंकि ये देखने में पीले रंग का यानी सोने की तरह होता है, इसीलिए इसे सौर्णलता कहा जाता है। सवाल, विटामिन ए और डी के ज़राए बताइए। जवाब, विटामिन ए के ज़राए हैं दूध, मक्खन, मुर्गी का गोश्त, समुद्री मछली का जिगर वगैरह, और विटामिन डी के ज़राए हैं दूध, जिगर और सूरज की रोशनी वगैरह। सवाल, विटामिन ए और डी का काम बताइए। जवाब, विटामिन ए हमारी आँखों को दुरुस्त रखता है और विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। सवाल, कौवा को झाड़ूदार परिंदा क्यों कहते हैं?
जवाब, क्योंकि ये माहौल की गंदगी को खाकर माहौल को साफ रखता है, इसलिए कौवा को झाड़ूदार परिंदा कहा जाता है। सवाल, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? जवाब, दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मदद करता है। सवाल, स्ट्रेप्टोमाइन्स क्या है? जवाब, ये फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है जिससे दवाइयाँ बनती हैं। सवाल, बैक्टीरिया क्या है? जवाब, ये नहीं दिखाई देने वाला जरासीम है जो फ़ायदेमंद और नुकसानदाह दोनों होता है। सवाल, फंगी क्या है? जवाब, सड़े गले चीज़ों पर उगने वाला जानदार जो जमात में रहता है और ये बेरंग होता है, इसे फंगी कहते हैं। मिसाल, बेंग का छाता, ईस्ट वगैरह। सवाल, ईस्ट क्या है? इसका इस्तेमाल लिखो। जवाब, ईस्ट एक यखुलवी फंगी है। इसका इस्तेमाल पावरोटी बनाने में होता है। सवाल, पावरोटी में छोटे छोटे खाने कैसे बनते हैं? जवाब, गूंदे हुए आटा या मैदा में जब ईस्ट मिलाते हैं तो ये उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड मैदा को फूलने में मदद करता है। बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल आता है, इसलिए पावरोटी में छोटे छोटे खाने बन जाते हैं। क्लास 6 का चैप्टर 1 से ख़ास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।